पढ़ने की इच्छा तो होती है लेकिन यार हम पढ़ नहीं पाते, मन नहीं बनता। क्या करें इस चीज़ का कि हमारा बहुत देर तक पढ़ने का मन करे, या जब हम नहीं पढ़ने का हमारा मन हो रहा है तब क्या करना है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर जाइए, वो फ्री है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा फॉर मोर आईआईटी एंड जेई रिलेटेड गाइडेंस। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो मत पढ़ो, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मतलब मत पढ़ो। क्योंकि जब किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती और हम वो करते हैं ना तो इतना एफिशिएंट हो भी नहीं पाता है, और आपका दिमाग में कोई मशीन नहीं है, उसको रेस्ट चाहिए होता है। इनफैक्ट इवन एक मशीन को भी ज़्यादा यूज़ लेते हैं तो वो गर्म हो जाती है और ख़राब हो जाती है, राइट। और आप तो एक इंसान हो, तो यदि पढ़ने का इच्छा नहीं है आपका तो आप शायद ना पढ़ो तो ही बेटर है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई की वजह से या काम की वजह से बर्नआउट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आप ब्रेक ले लीजिए, डेली बेसिस पर भी आप ले लीजिए। और दूसरा, जब जैसे आप कोई बड़ी वेकेशन भी ले सकते हैं, बाय अंडरस्टैंड कि हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हो, आई कंप्लीटली गेट इट। लेकिन मे बी जैसे दिवाली ब्रेक ऐसा कुछ हो गया या ऐसा कुछ भी है, जैसे वीकेंड हो गया और आपके पेरेंट्स का कहीं कहीं ट्रैवल करने का कुछ मन बन रहा है तो चले जाया करो, ठीक है। या कभी एक आध बार दोस्त के साथ घूमने चले गए, कभी कभी डूइंग दिस थिंग्स आर फाइन, बिकॉज इससे आप रिफ्रेश होते हो और आप वापस से मूड में आ जाते हो और आपके अंदर एनर्जी भर जाती है वापस से, ठीक है। कई बार एक ही जैसा रूटीन अपना रहता है ना तो हम बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का सिग्नल है कि यू नो व्हाट भाई, तू बर्नआउट हो चुका है, अब रेस्ट कर ले, ठीक है। तो मे बी डोंट स्टडी इफ़ यू आर फीलिंग दैट वे। लेकिन अब हम ये रोज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि रोज़ अगर हम ऐसा सोचने लग जाए तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो इसका सोल्यूशन है सेकंड पॉइंट, विच इज़ कि एक अच्छा रूटीन बिल्ड करो अराउंड योर ऑप्टिमल स्टडी ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या है, तो हर बच्चे की लाइफ में, हर बच्चे के डेली रूटीन में एक टाइम होता है जब उसकी पढ़ने की सबसे ज़्यादा इच्छा होती है। वो 3 से 4 घंटे का पीरियड अगर मिस हो जाता है तो पढ़ने का फिर मन नहीं करता है, और यदि वो 3 से 4 घंटे यूटिलाइज हो जाते हैं तो आप पढ़ लेते हैं। तो आइडेंटिफाई करो आप कब सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो। क्या आप रात को सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, क्या आप सुबह सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, क्या आप दोपहर में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, वट एवर इट इज़, आइडेंटिफाई और उसके अराउंड अपना रूटीन बिल्ड करो, ठीक है। तो आप अपने पढ़ाई के ड्यूरेशन को ऐसे टाइम में फिक्स करो जब आपका पढ़ने का मन हो रहा है और जब आप बोर नहीं होते हो। अब लोग क्या करते हैं कि ऐसे टाइम पर पढ़ाई करते हैं जब वो पूरी तरह से थक चुके हैं या जब उनका मन ही नहीं करता है, तो आपका मन कैसे करेगा, राइट। सो स्टडी के लिए एक ड्यूरेशन फिक्स कर लो जो आपका ऑप्टिमल जोन है और उसमें स्टडी सबसे ज़्यादा करो। बाकी टाइम में फिर अगर आपको पढ़ने का मन नहीं भी करा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एंड कई बार क्या होता है कि अगर हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं ना तो हमारा अपने आप मन करता है और पढ़े, मोमेंटम कंटिन्यू रह जाता है। सो बिल्ड अ गुड रूटीन एंड अपने स्टडी स्लॉट को एक ऑप्टिमल स्लॉट देना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मन करता हो पढ़ने का। और तीसरा कि यार ये चीज़ कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए आई अंडरस्टैंड कई बार बर्नआउट होता है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपका रोज़ बर्नआउट हो रहा है, आपका रोज़ मन कर रहा है कि भाई मुझे तो आज नहीं पढ़ना है, वो शायद आपकी लेजीनेस और आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन ज़्यादा है। तो उस पर आपको वर्क करना ही पड़ेगा। देखिए, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप एक बहुत ही मीडियोकर लाइफ फिर आप बिताएंगे, ठीक है। तो आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी कि क्या आप पेन ऑफ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए रेडी हो, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी पेनफुल, एफर्ट लगता है, मेहनत करना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन वो विल पावर आपको ही डेवलप करनी है, वो कोई और आपके लिए नहीं करने वाला है, ठीक है। अब कुछ हद तक वो बायोकेमिकल भी होता है, मैंने कुछ जगह पढ़ा हुआ है कि अगर हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं, सनलाइट में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मे बी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप कर सकते हो तो, थोड़ा बहुत मे बी स्पोर्ट्स रनिंग वगैरह आप करते हो, बेसिकली अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, फास्ट फूड वगैरह कम खाते हैं, सन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्लीप प्रॉपर लेते हैं, तो उससे अपने आप हमारी लेजीनेस दूर जाती है और अपने आप काम करने का मन होता है। अब आप उल्टा काम कर रहे हैं, दिन में 4 घंटे सो रहे हो, रात को पता नहीं कब तक जग रहे हो, सुबह भी पता नहीं, मतलब रात को भी लेट सोए, सुबह भी जल्दी उठ गए, सनलाइट में टाइम स्पेंड नहीं किया, हवा पानी बाहर की ली नहीं, एक ही कमरे में बेड पर लेटे हुए हो, पूरा पेट निकल रहा है, पता नहीं रोज़ पेप्सी पी रहे हो, ऐसी लाइफ जियोगे तो अपने आप लेजीनेस आती है और अपने आप पढ़ने की इच्छा नहीं होती। थोड़ी एक्टिव लाइफ जियो, इससे भी हेल्प होगी। तो ये 3-4 टिप्स मैंने बताई है। सबसे पहले टिप ये बताई है कि कभी कभी बर्नआउट की वजह से ऐसा होता है तो रेस्ट ले लो, वैकेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि आपका जो ऑप्टिमल टाइम है आइडेंटिफाई करो स्टडीज़ करने का, उसके अराउंड अपना रूटीन बिल्ड करो। तीसरा कि डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल चेंजेस और एक एक्टिव लाइफ जियो, इससे भी लेजीनेस दूर जाती है। तो आई होप ये टिप्स आपको पसंद आई हो। इस तरह की और स्टूडेंट और जे रिलेटेड टिप्स के लिए आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स लिंक्ड हैं, उनको लेना मत भूलना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो आपके लिए रहेंगे, इतनी भी गारंटी कर सकता हूँ, फ्री है, ठीक है। तो आप सबको लेना ही चाहिए। एंड उसी के नीचे एक और लिंक में मेरे पेड कोर्सेज भी हैं जहाँ पे आप मेरे साथ जेई प्रिपरेशन कर सकते हो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आप किसी रैंक 1 जेई मेन रैंक 1 आई थी मेरी 2017 में, फुल मार्क्स के साथ, 360 मार्क्स के साथ।
तो वो आप सोचिए आप पढ़ रहे होंगे उस पर्सन के साथ जो ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, वहाँ पे वो ऑलरेडी जा चुका है। सो इट विल बी वेरी फन फॉर यू। आई टॉट अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स देयर, एंड उसमें टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेक्चर्स, एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर जेईई इज इंक्लूडेड इन दैट कोर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, मेरे सोशल वगैरह, यू कैन चेक देम देयर। गुड लक, ऑल द बेस्ट।